घोड़ा, बंदर और हयाना की दोस्ती। घोड़ा आराम से यहाँ से वहाँ टहलते हुए नर्म मुलायम ताजी घास का आनंद उठा रहा था कि तभी उसके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उससे बातें करने लगा। क्या बात है, आज अकेले अकेले? तुम्हारे वो दोस्त कहाँ गए? हमेशा जो तुम्हारे साथ चिपके हुए रहते, कभी हमसे भी दोस्ती कर लो। वैसे भी वह दोनों तुम्हारे क्या काम की? एक तो पेड़ पर कूदते रहता है और दूसरे जानवर को पकड़कर खाने में लगा रहता है। तुम और मैं देखो तो कैसे एक जैसे हैं। सबसे तेज दौड़ते हैं, हरे घास हरे पत्ती खाते हैं। हमारी खूब जमेगी। एक जैसे होने से दोस्ती होती है, यह किसने कहा? दिल और ख्याल मिलने चाहिए और किसी की कोई जरूरत नहीं। हिरन को घोड़े की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वह ठान लेता है कि वह किसी भी तरह से इन तीनों की दोस्ती तोड़कर ही दम लेगा। और तब जब घोड़ा नाक रगड़ता हुआ हिरन के पास उसकी दोस्ती मांगने आएगा, तब हिरन भी उसे ऐसे ही मना कर देगा। वह अपने कपटी दिमाग में कुछ साजिश बनाने लगता है और एक गंदी सी मुस्कान के साथ वह बंदर को ढूंढता हुआ उसकी तरफ चला जाता है। और बंदर मियाँ कैसे हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वह दोस्त घोड़ा वहाँ बैठकर अकेले अकेले केले खा रहा है। मैंने जब उसे कहा भाई अपने खास दोस्त बंदर को भी थोड़े केले दे दो, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया और तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बकने लगा। देखो तो भला ऐसा भी कोई दोस्त होता है? बंदर के कान भरकर हिरन उछलता कूदता हुआ वहां से निकल जाता है और हाइना को ढूंढने लगता है। हाइना उनका तीसरा दोस्त, जो अपनी छोटी सी गुफा के बाहर बैठकर अपने दांतों से कुछ निकाल रहा था कि तभी हिरन वहां पहुंच जाता है और उसके कान भरने लगता है। हो, तुम ऐसे ही दांतों तले उंगलियां दबाते रह जाओगे और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे हमारा खाना तुमसे भगाते रह जाएंगे। तुम्हारे बारे में सोचकर बड़ा ही बुरा लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हिरन हाइना को बताता है कि कैसे वो एक खरगोश को पकड़कर उसके पास लेकर आ रहा था कि तभी उसके दोस्त घोड़े और बंदर ने उस खरगोश को उससे छीन लिया और उसे वहाँ से भगा दिया और हाइना के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करने लगे। यह सब बताकर हिरन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब यह तीनों आपस में भिड़ जाएंगे और खूब लड़ाई करेंगे। उसने हाइना को सोच में डूबा हुआ देख चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। उसने आराम से अपनी घास खाई और थोड़ी देर में उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो तीनों उसे एक ही जगह पर मिले। उसे लगा वाह, उसकी तो निकल पड़ी। अब मजे से वह छुप कर इन तीनों की लड़ाई देखेगा। अब मजा आएगा। देखो तो कैसे एक दूसरे को नोचते हैं और कैसे एक दूसरे की दोस्ती तोड़कर निकल जाते हैं। उसने थोड़ी देर तक उन्हें देखा, पर उसके समझ में आया कि यह तीनों तो आपस में मजे से बात कर रहे थे। लड़ाई जैसा तो इनके बीच में कुछ था ही नहीं। फिर क्या था? उससे रहा नहीं गया और वह उन तीनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह क्या? मुझे तो लगा था कि तुम तीनों आपस में लड़ पड़ोगे और तुम तो मजे से बात ही कर रहे हो यहाँ। ये कैसे हो सकता है? वह क्या है, किसी ने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश तो की, पर उसके पहले उसने हमारे बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं की थी, इसीलिए उसकी चाल नाकामयाब हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे केले जरा भी पसंद नहीं। केले खाते ही मेरा पेट खराब हो जाता है। और दूसरी बात, हयाना तो कब का हमारे साथ रहकर शाकाहारी बन चुका है। वह खरगोश खाता नहीं है, इसलिए कहता हूँ अगली बार सोच समझकर आग लगाने की कोशिश करना। और तीसरी बात, अगली बार तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोचो तो एक बार अपनी हड्डियों के बारे में भी सोच लेना। मैं शाकाहारी अब बना हूँ, पर मुझे हिरन बड़े पसंद हैं। मैं उन्हें कभी भी खा सकता हूँ।
मेरी दोस्तों की भी रजामंदी है इसके लिए, क्यों है ना दोस्तों? उन तीनों की बात सुन हिरन बुरी तरह से डर गया और खासकर हाइना के नुकीले दांतों को देखकर उसकी तो जान ही निकल आई। उसने आओ देखा ना ताओ बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ और तीनों दोस्त उसके उस हालत पर खिलखिलाकर हंस पड़े। कहानी का शीर्षक है चालाक शेर, लालची लोमड़ी और मूर्ख ऊंट। जंगल का राजा शेर अपने साथियों के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। उसके साथी बड़े ही धूर्त और चालाक थे, पर अपने राजा के प्रति ईमानदार भी थे। कौवा, सियार और तेंदुआ तीनों हमेशा शेर के इर्द गिर्द ही रहते थे। अचानक एक दिन कौवे की नजर एक ऊंट पर पड़ी, जिसे देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने बाकी तीनों को उसके बारे में बताया। महाराज, वह देखिए हमारे जंगल में ऊंट। यह तो बड़ी अच्छी बात है, पहले तो यहाँ इसे कभी नहीं देखा। चलो चलकर उसी से पूछते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? इस जंगल में नए हो ना, क्योंकि हमने पहले तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। शेर, तेंदुआ और सियार को देखकर ऊंट थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, पर कौवा उसे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह सब बस उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास आए हैं। तब जाकर उसे जरा सुकून मिलता है और वह उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वह मैं अपने झुंड के साथ यहाँ से गुजर रहा था, पर मैं उनसे दूर हो गया हूँ और मैं अभी इसी जंगल में खो गया हूँ। मुझे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं, हमारे साथ रह सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस जंगल में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। शेर की बात सुनकर ऊंट को अच्छा लगता है और वह उनके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। अब शेर के दल में ऊंट भी शामिल हो गया था। वह हमेशा साथ साथ रहते, खाते, पीते और मजे करते। पर एक दिन अचानक हाथी के साथ हुई हाथापाई में शेर बुरी तरह से जख्मी हो गया और वह शिकार करने के काबिल ही नहीं रहा, जिस वजह से उसे भूखा रहना पड़ रहा था। तेंदुआ और सियार वो दोनों भी शेर की हुई शिकार पर ही जिंदा रहते थे। इस वजह से वह भी भूखे रहने लगे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। मैं तो कहता हूँ उस ऊंट को ही खा जाते हैं। इतना बड़ा ऊंट है, बहुत दिनों तक चलेगा और तब तक महाराज भी ठीक हो जाएंगे। पर महाराज मानेंगे क्या? मुझे नहीं लगता। उन्होंने तो उससे वादा किया है कि उसको सुरक्षित रखेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, फिर महाराज भी मानेंगे और तुम सब उस ऊंट को खा भी पाओगे। मेरे पास एक योजना है, बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। चलो मेरे साथ महाराज के पास। तीनों शेर के पास पहुंच जाते हैं और शेर के सामने ऊंट को खाने का प्रस्ताव रखते हैं। शेर तो पहले उन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें साफ मना कर देता है कि जिसे उसने खुद सुरक्षा प्रदान की है उसे वह कभी नहीं खाएगा। पर वह तीनों बड़ी ही चालाकी से शेर के सामने अपनी बात रखते हैं। वह कहते हैं कि अगर ऊंट खुद चलकर उसका भोजन बनने के लिए तैयार हो तब तो वो उसे जरूर खा सकते हैं। पर ऊंट ऐसा क्यों करेगा? वह खुद चलकर मेरे सामने क्यों आएगा? हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। वह सब आप हम पर छोड़ दीजिए, बस हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, फिर देखिएगा वह खुद चलकर आपके सामने खुद की बलि देगा। हाँ, पर आप बिल्कुल भी देरी मत करना, उसके सामने आते ही उस पर झपट पड़ना। कौवे की योजना के मुताबिक शेर उन चारों को अपने सामने बुलाता है और उनसे कहता है कि अब वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। चोट लगने के कारण वह ना शिकार कर पा रहा है ना कुछ खा पा रहा है, जिसकी वजह से वो भूख के मारे जल्दी ही मर जाएगा।
वो बड़ा भावुक होकर उन सबको अपने अपने रास्ते जाने के लिए कह देता है, जिसे सुन से यार तेंदुआ और कौवा भी रोने का नाटक करने लगते हैं। नहीं नहीं महाराज, हम आपको ऐसे मरने नहीं दे सकते। इस जंगल को आपकी जरूरत है। अगर आप ही नहीं रहे तो इस जंगल का क्या होगा? आप एक काम कीजिए, आप मुझे खा जाइए। मुझसे ज्यादा जरूरी आप हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने मतलब के लिए अपने ही लोगों को खा जाऊं। महाराज, ये कौवा तो बहुत छोटा है, इसे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। एक काम कीजिए, आप मुझे खा जाइए। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं खा सकता। महाराज, आप इन दोनों को छोड़िए, आप मेरा शिकार कीजिए। 1 हफ्ते तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा, तब तक आप ठीक भी हो जाओगे। तुम्हारा प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई, पर मैं तुम में से किसी को भी नहीं खा सकता। माफ करना दोस्तों। ऊंट यह सब देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शेर अगर सभी को खाने के लिए मना कर रहा है तो उसके सामने प्रस्ताव रखने में क्या बुरा है। वो उसे भी खाने में मना कर देगा और उन सब के सामने अच्छा भी बन जाएगा। सब लोगों से प्रेरित होकर ऊंट भी शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और शेर को खुद की शिकार करने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही बाकी सब जानवर शेर की तरफ कुछ इशारा करते हैं। इशारा समझते ही शेर लपक कर ऊंट की गर्दन पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है और पेट भर के ऊंट का मांस खाता है। शेर का पेट भरते ही बाकी तीनों भी मरे हुए ऊंट पर लपक पड़ते हैं और अपना पेट भरने लगते हैं। देखा महाराज, हमने कहा था ना, वह खुद सामने चलकर आपके सामने खुद को खाने का प्रस्ताव रखेगा। अब 1 हफ्ते तक हम चारों मजे से खा सकते हैं। तब तक मैं भी ठीक हो जाऊंगा। फिर किसी को ऐसे जाल में फंसाकर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेचारा ऊंट खुद को सुरक्षित रखने के लिए शेर की पनाह में आया था, पर शेर के धूर्त साथियों की वजह से वह उन सब का शिकार बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धूर्त लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए, जो खुद के मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।